आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। सबके दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। आंख दिखाता है मदरबोर्ड और ले ले बाप से पंगा, कर ले उंगली। लोगों आईसीसी ने ठोक दिया है टेपिया को। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज। बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं उतार दी है। इशारे कर रहा था, ये हो गया, वो हो गया, 6 हो गया, फलाने पता नहीं क्या क्या हो गया ना। भाई भूखी नंगी बेगैरतों से भरा हुआ देश। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे। शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन, या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ। अब हमें फर्क भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन्होंने शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्ले चक्रो कंदे। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं। समझ रहे ना आप आईसीसी का जो या पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है। जेशा आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था। पावर ऑफ जेशा, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे हम इसके ऊपर मजीद जो है। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में, यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं। क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया है, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते। पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबिला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, वो कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं। समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब प्याच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डीमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। 21 सितंबर को जब अर्शदीप सिंह ने भी बाउंड्री के खड़े होकर वही किया जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है, सोना भाई, जो उनका एक्ट था ना वो वल्गर भी था। वल्गर एग्जैक्टली उस पर लिखा भी हुआ है कि पीसीबी की कंप्लेन ये थी कि ये ऑब्सीन है और ये जैसे जो ऑफेंसिव भी है और इंसल्टिंग भी है। ये पीसीबी का ये क्लेम था, तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे ये गिल्टी नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं था, ऑफ कोर्स था, ठीक है।
अब जसप्रीत बुमराह पे आ जाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, मैंने जो मेरे पे चार्जेस है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो सेम चार्जेस जो हारिस रऊफ पे, सेम चार्जेस जो सूर्य कुमार यादव पे हैं, मतलब एक्ट डिफरेंट है पर चार्जेस सेम आते हैं कि डिसरिप्यूट के गेम को। यहां पर देखिए सेम चार्जेस हैं, हारिस रऊफ को 2 डिमेरिट पॉइंट है, इनको 1 डिमेरिट पॉइंट है। मैं उसकी ऑन द पॉइंट फैसला इंसाफ जितनी जल्दी दिया जा सके उतना बेहतर होता है। मेहरबान देर कर दी आते आते, अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों, थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है। सो 1.5 महीना, सवा महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। आईसीसी वालों दोनों तरफा खेलना। हारिस रऊफ एक दफा पहले एक ही सैंक्शन की वजह से केस लड़ चुके हैं, केस आईसीसी के रेफरी के साथ हार चुके हैं, 30% उन पे फाइन लग चुका है, 2 डीमेरिट पॉइंट हो चुके हैं। ये पहला केस है, एक जुर्म की एक सजा है। लेकिन हारिस का दूसरा जेस्चर जो आया एयरप्लेन सेलिब्रेशन का, उसके बाद हारिस का दूसरा ऑफेंस यहां काउंट हुआ, हारिस को सैंक्शन लगाई गई, हारिस की सैंक्शन को चैलेंज किया गया, ही वाज फाउंड गिल्टी, तो हारिस को सिमिलर पहला वाला सैंक्शन रिपीट हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आपने पाक मीडिया का रिएक्शन देखा होगा कि वो कैसे परेशान हो रही है कि जो एशिया कप में मैचेस हुए थे और उसमें जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे उसके ऊपर उसको 2 मैच का बैन लगाया आईसीसी ने। सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पर 30% का जुर्माना लगा। इसको देखकर पाक मीडिया कह रही है कि भारतीय खिलाड़ियों पर सिर्फ जुर्माना लगा और हमारे खिलाड़ियों पर 2 मैच का बैन लगा। आईसीसी के फैसला देखकर पाक मीडिया बिल्कुल परेशान है और उनको मिर्ची लग रही है कि जो किया है वो इंडिया ने किया है। तो दोस्तों, एशिया कप में हारिस रऊफ ने स्टार्ट किया था पहले ही इशारे करना, 6-0 करना और प्लेन गिराना, तो उसी को देखते हुए आईसीसी ने 2 मैच का बैन लगाया हारिस रऊफ को। इंडियन खिलाड़ी ने रिस्पांस में ऐसा जवाब दिया था, इसलिए उनके ऊपर सिर्फ जुर्माना लगा है। तो इसी को देखकर पाक मीडिया चिल्ला रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।